क्या हुआ? क्यों हंस रहा? ऐसे एक शेर याद आ गया। शायर कहता है कि सुनते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं, जा मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला। बाकी यहाँ आके मुझे ऐसा लगता है कि पुराने दिन लौट आए। याद है आप बड़े रंग बिरंगे हैट्स पहना करते थे उन दिनों। और तुम रंग बिरंगी पगड़ियाँ। तुम्हारा फेवरेट कलर पिंक था। That's right. मैं ज्यादा बुद्धू तो नहीं लगता था ना उनमें? बहुत बुद्धू लगते थे। सबसे क्यूट बुद्धू। करण, हाँ जी। वापस जाने का जी नहीं कर रहा। अगर ये हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट और ये होटल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो हम यहीं रह जाते, यहीं रिटायर हो जाते। तुम होश में तो हो? ऐसी बात कैसे की तुमने? It is just a humble request, लोला जी। This is business, रंजीत, not some stupid social work. तुमने सोचा कैसे कि मैं वो डील कैंसिल कर दूंगी? This is a profitable business deal और मैं एक बिजनेस वुमन हूँ। मैं कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मैं आप जैसी हार्डकोर बिजनेस वुमन की वुमन को जगह दूँ। और तुम नाउम्मीद हो गए थे? ऐसी बेवकूफी की उम्मीद बांधोगे तो ऐसा ही होगा। एक बार डील फाइनलाइज करके मैं उसे कैंसिल नहीं करती। ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है। और दूसरों की डील सबोटाज करना आपके एथिक्स के खिलाफ नहीं है। नमक मेरा खाते हो, तरफदारी करण खन्ना की करते हो। नमक तो मैं अपनी मेहनत का खाता हूँ, भीख कर नहीं। करण खन्ना एक अच्छे इंसान है और ये डील उन्हें पहले ऑफर हुई थी। लेकिन फाइनलाइज मैंने की थी। जो ज्यादा कीमत देगा डील उसी की होगी, इतना तो तुम जानते हो। जानता हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ। What does that mean? धमकी दे रहे हो मुझे? Is that a threat? मैं तो आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डील कैंसिल कर दीजिए। करण खन्ना वहाँ एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, आपसे भी पुण्य का काम होता है। ये पुण्य और धर्म की बातें तुम कब से सोचने लगे? कमीशन खाते हो तुम रंजीत, दूसरों से कहीं ज्यादा खाते हो तुम। ये अचानक तुम्हारे अंदर इंसानियत की भावना कहाँ से जाग उठी? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है? मैं तो अपने पापों का प्रायश्चित कर लूंगा, आप क्या करेंगे? नमस्कार, बैठिए प्लीज, बैठिए। कहिए, हमें यहाँ किस लिए बुलाया? मैं जानता हूँ जी कि मुझे आपको यहाँ बुलाने की हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी हिम्मत की। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कहिए। हॉस्पिटल की ज़मीन आपसे छीनने का मकसद था आप लोगों को तकलीफ पहुँचाना। ये बात तो मैं भी जानता था, लेकिन मैं मजबूर था। मैंने लोला जी की वजह से बहुत तरक्की की है, बहुत पैसा कमाया है, लेकिन फिर भी मैं कहे बिना नहीं रह सकता कि शी इज़ अ इविल पर्सन, शी इज़ एन एब्सोल्यूट। मिस्टर रंजीत, हम लोला का कैरेक्टर एनालिसिस नहीं सुनना चाहते। अगर आपने हमें यहाँ इस मकसद से बुलाया तो हमारा वक्त ज़ाया मत कीजिए। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आप चाहे तो हॉस्पिटल वाली ज़मीन मैं आपको दिला सकता हूँ। कैसे? मैं लोला को इमोशनली और फाइनेंशियली तोड़ देना चाहता हूँ। उसने मिस्टर राणा कोई नहीं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को धोखा दिया है। बहुत सारे गैर कानूनी तरीके से उसने पैसे कमाए, सिग्नेचर्स फॉर्ज किए, पेपर्स फॉर्ज किए और बहुत सारी डबल डीलिंग्स की उसने। कोई सबूत, कोई गवाह है आपके पास? उनके सारे गुनाहों का अकेला सबूत और राजदार मैं खुद हूँ, लेकिन मेरे पास वो पेपर्स हैं जो ये गवाही देंगे कि उसने गैर कानूनी तरीके से पैसे कैसे कमाए। आप कोर्ट में गवाही देंगे? वो भी जाने को तैयार हूँ अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी।
ये वो पेपर्स हैं जिससे साबित हो जाएगा कि उसने क्या क्या काले करतूतें की है। ये लीजिए। मिस्टर रंजीत, एक बात बताइए, आपने तो लोला से बहुत पैसे कमाए, फिर उसके खिलाफ ऐसा कदम उठाने की वजह? मैंने लोला जी के जरिए बहुत पैसा कमाया, उनके साथ उल्टे सीधे काम किए, लेकिन मैं भी एक इंसान हूं अली साहब। और जब खन्ना साहब जैसे अच्छे इंसान मेरे सामने आए तो मेरा ज़मीर मुझे कचोटने लगा। मेरे रातों की नींद चली गई, मेरी भूख उड़ गई, मैं बेबस हो गया। लेकिन शायद आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं। मुझे इंसानियत पर पूरा यकीन है मिस्टर रंजीत। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो बाबा, मैं अली बोल रहा हूँ। बाबा आप अभी वहीं पर है ना? हाँ, आप वहीं रुकिएगा, जाइएगा नहीं। मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ आपके पास, एक जरूरी बात करनी है। हाँ जी, ओके। सर क्या मैं आपसे चलो बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ बैठो। किस बारे में? सर वो लोला के बारे में। अब क्या किया उसने? नहीं, उसने तो कुछ नहीं किया, बल्कि मैं उसके खिलाफ कुछ करना चाहता हूँ। क्या? सर अली ने रंजीत से मिलकर लोला के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लाई थी, और मैंने वो राणा के सीए से बात की, उस जानकारी के बिना पर मैं उन दोनों के खिलाफ इनकम टैक्स में कंप्लेंट करना चाहता हूँ। तो क्या चार्ज लगाओगे? वही एसेट्स डिसएप्रोप्रिएट टू इनकम। बस बहुत ही जल्द रंजीत और लोला का भांडा फूट जाएगा। लेकिन टैक्स वाले एक्शन लेने में वक्त नहीं लगा देंगे? सर सीरियस ऑफेंस, बस इसी हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा। लोला और रंजीत अब नहीं बचेंगे। सर आप अगर इजाजत दें तो मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो ना। सर जिस जमींदार ने हमें जमीन देने से इनकार कर दिया और वो राणा को देना चाहता था, मैं चाहता हूँ कि उस जमींदार को भी इस बारे में बताया जाए, ताकि उसे भी लोला की असलियत का पता चल जाए। हाँ बता दो, नो हार्म इन दैट। थैंक यू सर। चलो तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। उस्मान चलो भाई, जल्दी लो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग खान। शाम की पार्टी की सारी तैयारियां हो गई? यस मैम, सिमरन का बैंक्वेट हॉल बुक किया है, उन्हें एडवांस भी दे दिया। वेरी गुड। गेस्ट लिस्ट दोबारा चेक कर लेना, और हाँ 4-5 इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट को बुलाओ। मैं चाहती हूँ इस पार्टी को खूब मीडिया कवरेज मिले। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं आप? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि देखना, होटल इंडस्ट्री में धमाका हो जाएगा। ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट कभी किसी ने नहीं देखा होगा। अरे अरे क्या बात है? क्यों? यस मिस लोला, आप कौन? वी आर फ्रॉम इनकम टैक्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। क्यों? मैंने क्या किया है? इन्वेस्टिगेशन के लिए आए। किस बात की इन्वेस्टिगेशन? यू हैव एसेट्स डिसप्रपोर्शनेट टू योर इनकम एंड वी हैव ऑर्डर्स टू इन्वेस्टिगेट। मिस्टर शर्मा, कागजात दिखाइए। आप सील करना शुरू कर दीजिए। आप प्लीज यहीं खड़ी रहिए। गिरफ्तारी का वारंट है और हमारे साथ आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा।
के प्रोजेक्ट का अकाउंट, इसमें 7.5 लाख रुपए का बना है। ये कुल्लू मनाली का, इसमें 4 लाख रुपए। ये नैनीताल का, ये मसूरी का और ये महाबलेश्वर का। जितने भी होटल हमने बनाए हैं उन सभी में। मिस्टर राणा, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, प्लीज। अकेले में क्यों लोला जी? शर्मा जी अपने ही आदमी हैं, हमारे सीए हैं, कहिए जो कहना है आपको। मिस्टर राणा वो अब आप कुछ कहेंगे भी या? मेरे घर पे आज इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा है। ये तो होना ही था लोला जी, आज नहीं तो कल। क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ लोला जी, आपकी करतूतों पर से आज नहीं तो कल पर्दा तो उठना ही था। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपके पास मदद की उम्मीद लेकर आई हूँ और आप। बहुत खूब लोला जी, जिसे 2 सालों से आप लूटते रहे उसके पास ही मदद के लिए आई हूँ। ये काम तो बस आप ही कर सकती हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? साफ साफ ही कर रहा हूँ, क्योंकि अब सब कुछ साफ हो चुका है, शक की कोई गुंजाइश नहीं रही है। ये फाइलें, ये कागजात, ये सब देख रही हैं आप। ये सबूत है इस बात का कि जिस दिन से आपने मुझे ज्वाइन किया उस दिन से ही मेरे साथ हेराफेरी शुरू कर दी। ये मत भूलिए मिस्टर राणा कि मेरी वजह से आपका ये बिजनेस 2 सालों में वहां पहुंच गया है जहां से पहुंचने में 20 साल लग जाते हैं। इस बात का ही तो डर है मुझे, क्योंकि 2 सालों में अगर आप मेरा बिजनेस बढ़ा सकती हैं तो 2 दिन में उसे चौपट भी कर सकती हैं। मतलब ये कि अब और मैं आपके साथ काम करने का रिस्क लेना नहीं चाहता। मतलब आप मुझे कंपनी से बेदखल कर रहे हैं? गनीमत है मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर चाहता तो पुलिस के जरिए सर्च वारंट लेकर के आपके घर पर भी आ सकता था। निकल जाइए मेरे ऑफिस से। ऐसा क्यों फ्रॉम माई बिजनेस? गेट आउट। आइए बाबा। हाँ चलो, मूड का समय हो जाए। क्या हुआ मैम साहब? कुछ नहीं। आइए ना। कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाग्वंशस्तनोर्भिर्व्यसेमहि देवहितं जदायु सतवेन्नु शरदो वन्ति देवा यत्रा न चक्राजर्षन्तनो नाम पुत्राशो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिघतार्जुगन्तोः ओम पवित्र पवित्रो सर्वावस्थांगतो जस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भो सर्वं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। बाड़ी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः।
अपने माता पिता के चरण कमलों का ध्यान करिएगा। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करिएगा। कुल देवी देवताभ्यो नमः। यहाँ के जो स्थानिक देवता हैं उनका ध्यान करिएगा। स्थान देवताभ्यो नमः। नींव पड़ रही है उसमें वास्तु देवता का वास होता है, उन वास्तु देवता का ध्यान करिएगा। वास्तु देवताभ्यो नमः। गृह देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताः श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। रख दीजिएगा इधर। राणा तो खैर पराया आदमी है, लेकिन पम्बी तो तेरी अपनी बहन है, उसने भी तुझे घर से निकाल दिया। उन सबको मालूम है कि तेरा बाप सड़ रहा है यहां जेल में। अब तू क्या करेगी बेटी? कहीं चली जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन आपके पास दोबारा नहीं आऊंगी।